शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रतिदिन आपके सामने आगम के आधार से प्रसंग बनाते हुए विभिन्न विषयों पर विचार रखा जा रहा है और इस आगम का अंत नहीं है। इसलिए आगम का अंत नहीं ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि वह द्रव्यागम शब्दात्मक होता है और शब्द संख्यात होते हैं और पदार्थ अनंतात्मक होता है और उस पदार्थ को प्ररूपित करने के लिए आगम सक्षम होता है। किसी विवक्षा को लेकर के ये चर्चा आपके सामने रखी जा रही है क्योंकि आगमकारों ने बहुत सूक्ष्मतम पदार्थ का विश्लेषण किया है, उस ओर शायद ही किसी की दृष्टि जाती हो। दिव्य ध्वनि है, ये दिव्य ध्वनि शब्दात्मक होती है और शब्दों के माध्यम से वह वस्तु तत्व की प्ररूपणा वह दिव्य ध्वनि कर रही है। किंतु ये ध्यान रखें, केवल ज्ञान का विषय जो होता है वह अनंतात्मक होता है। केवल ज्ञान क्षय ज्ञान माना जाता है। मूर्त चेतना चेतनात्मक पदार्थ को जानने की क्षमता उसके अंदर है और इतना ही नहीं, उस द्रव्यगत जितने भी अनंतानंद गुण हैं उनकी जो अवस्थाएं हैं उन सबको एक साथ और एक समय में क्रम नहीं, वह क्षय ज्ञान क्रमिक नहीं होता, वह अक्रम जान लेता है। कोई भी केवल ज्ञान उत्पन्न होने के समय पे जो पदार्थ उनके केवल ज्ञान का विषय बन रहा है, अनंतर समय में उन्हीं पदार्थों को वो जान रहे हैं। उनके लिए कोई नया नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहता जो ज्ञेय के रूप में हो, किंतु प्रत्येक समय उन्हीं पदार्थों को वो जानते हैं जिसको जान चुके हैं। क्योंकि अति समयवर्ती अनंत अवस्थाएं व्यतीत हो चुकी हैं उनको भी, और अनागत यानी भविष्यत में जितने भी पर्याय उत्पन्न होंगी उन सब को वो केवल ज्ञान के माध्यम से जान रहे हैं। इसलिए एक समय में उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ, मात्र रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि वह अक्रम ज्ञान माना जाता है। किंतु केवल ज्ञान होने के पूर्व में जो ज्ञान की परिणति है वह क्रमिक परिणति है। क्रम क्रम से पदार्थ को हम जानते हैं। समझने के लिए आपके पीठ के पीछे कोई पदार्थ है, उसका बोध आपको हो रहा है क्या?
नहीं हो सकता, क्योंकि वह सामने नहीं है। आजू बाजू और ऊपर ये जितने भी दिशाएं हैं, उन दिशाओं में बहुत सारे पदार्थ उपस्थित हैं, किंतु उसका बोध छद्मस्त अवस्था में नहीं हो पाता। आपके पास कितनी आंखें हैं? 2 है ना। दोनों आंखों के माध्यम से विपरीत दिशा में उपस्थित जो पदार्थ हैं उनको आप जान सकते हैं एक साथ। इधर देखेंगे तो एक आंख के द्वारा नहीं देखते, किंतु ये आंख सपोर्ट दे देता है, यूं कर देते हैं, और एंगल को भी घुमाना पड़ता है। ये छद्मस्त की परिणति है। आप किताब खोल करके पढ़ रहे हैं, आपकी दृष्टि उस ग्रंथ में है, और ग्रंथ में कितनी लाइन है ये भी आपको ज्ञात है, किंतु क्रम से गिनना पड़ेगा। और पढ़ते समय एक अक्षर की ओर जिस समय आपका उपयोग रहता है, उस समय अन्य जितने भी उत्तरवर्ती जो अक्षर हैं उस ओर आपकी दृष्टि, आपका उपयोग नहीं रहता है। किंतु महसूस करते हैं आप बहुत स्पीड से बोल रहे हैं अथवा पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि यह प्रशिक्षण का प्रभाव है। प्राथमिक भूमिका में छात्र जो पहली कक्षा का है अथवा उसके नीचे भी जो भूमिकाएं हो सकती हैं, तो उस कक्षा में वह पढ़ता है, वो जिसको वर्णमाला बोलते हैं। तो एक एक अक्षर का ज्ञान उसे कराया जा रहा है क्रम से। ककड़ी का क, और वो ककड़ी और लिखना पड़ेगा ताकि उसके माध्यम से उसको बोध हो सके। तो इस प्रकार कोई न कोई सपोर्ट के लिए विषय दिया जाता है। सचित्र भी पढ़ाई होती है। तो ये क्रमिक ये पढ़ाई मानी जाए। ज्ञान जो हो रहा है छद्मस्त अवस्था में वो क्रमशः होता है। और दिव्य ध्वनि में जो भी विषय आया है वह अपने आप में अनंतात्मक नहीं आया, क्योंकि अनंत का ज्ञान शब्दातीत होता है, और शब्द के माध्यम से जो भी पदार्थ का ज्ञान हो रहा है वह सीमित पदार्थ का ही ज्ञान होता है। मैं आपकी दृष्टि उस ओर ले जाना चाह रहा हूँ कि आगमकार क्या कहना चाहते हैं। कथ्य और अकथ्य ये 2 चीज़ें हैं। कथ्य का अर्थ होता है कथन के योग्य। कथयितुम योग्यः कथ्यः, जो कथन के योग्य नहीं है वह अकथ्य माना जाता है। अब समस्या ये है, दिव्य ध्वनि में जो भी विषय आया है वह सारा सारा कथ्य नहीं। आपके लिए नया विषय हो सकता है। दिव्य ध्वनि में जो विषय आया है वह सारा का सारा कथ्य नहीं है, उसका अनंतवा भाग ही वह कथन में आता है। तो बाकी का विषय कथ्य नहीं है क्या महाराज? वह छद्मस्त के द्वारा कथ्य नहीं है। वैसे कथन करने योग्य है, किंतु वह गणधर परमिष्टि के द्वारा भी वह विषय कथन करने योग्य नहीं है। वो अकथ्य है ऐसा नहीं, गणधर परमिष्टि के द्वारा कथ्य नहीं, क्योंकि कथन करने में जो आ रहा है वह द्वादशांग के भीतर आता है। पन्नव निजा भावा अनंत भागम तो अनविलप्पानम पन्नव निजानम पुनः अनंत भागो सुध निबद्धो। श्रुत में जो निबद्ध होता है वह अनंतवा हिस्सा होता है। यानी दिव्य ध्वनि में जो भी विषय आया है वह सारा का सारा विषय श्रुत में निबद्ध नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है वह कथन करने योग्य होते हुए भी वह श्रुत में उसको बांधा नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं श्रुत निबद्ध और श्रुत में अनिबद्ध है। और अकथ्य का अर्थ तो बहुत
जो कथन करने योग्य है उसका अनंत बहुभाग प्रमाण वह कथन करने योग्य नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने एक बार कहा था कि गणधर परमेष्टि को भी जिज्ञासा होती है। ध्यान रखो, सुन रहे हैं आप? मध्याह्न में जिज्ञासा समाधान आप करने के लिए हम बैठ रहे हैं, हम समाधान दे रहे हैं और आप जिज्ञासा रख रहे हैं। द्वादशांग की रचना करने वाले, आगम की रचना करने वाले वो रचनाकार गणधर परमेष्टि हुआ करते हैं, किंतु उनके लिए भी पदार्थ के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उसका समाधान संभव नहीं। अब क्या करेंगे? समाधान कौन कर सकेंगे? भगवान भी नहीं कर सकेंगे। ये ध्यान रखो। महाराज आप क्या कहने जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, क्योंकि भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से अनंत पदार्थ को जान सकते हैं, किंतु प्ररूपणा जो होगी वह शब्दों के आधार से होगी। इसलिए शब्द सीमित है, इसलिए अनंत का कथन करना संभव नहीं है। इसलिए आपके सामने उपदेश देने के लिए हम बैठे हैं और आप सुनने के लिए बैठे हैं। जो उपदेश देने में वह विषय आएगा वह बहुत अल्प मात्रा में आता है। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो अल्पज्ञ है, तो हम क्या सर्वज्ञ है क्या? आप तो अल्पज्ञ है और हम भी अल्पज्ञ है, ये ध्यान रखो। सर्वज्ञ यहाँ पर कोई भी नहीं है, और जो सर्वज्ञ होते हैं वह पदार्थ को जानते हैं। पदार्थ का प्रतिपादन सर्वज्ञ भगवान नहीं कर सकते, किंतु व्यवहार से कथन करने में आता है। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवाहा। ये जो कथन करने में आ रहा है ये व्यवहार से आ रहा है, क्योंकि दिव्य ध्वनि में जो विषय आया है उसका आलम्बन लेकर के गणधर परमेष्टि ने उसकी प्ररूपणा की है, उसका प्रतिपादन किया है, किंतु अर्थ का बोध जो हो रहा है वह केवली भगवान के द्वारा हो रहा है। ये कथन करने में आ रहा है। अब सोचो विचार करो, द्वादशांग की रचना करने वाले गणधर परमेष्टि भी समस्त पदार्थ को जान नहीं सकते। यदि जानने लग जाए छद्मस्त अवस्था में तो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ में अंतर क्या रहा? सर्वज्ञ और छद्मस्त में अंतर क्या रहा? कोई अंतर नहीं रह सकता। इसलिए हम और आप सर्वज्ञ नहीं किंतु छद्मस्त है। इसलिए जितना ज्ञान आपको उपलब्ध है उसी में संतोष धारण करके प्रयोजन भूत जो तत्व है उसका परिज्ञान करने के लिए अपने को पुरुषार्थ करना है। बहुत सारा विषय अप्रयोजन भूत है। सबको क्षोभम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और उसके क्षोभम नहीं होने से हमारा कोई मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो रहा है ऐसा है नहीं है? आपके सामने स्वर्ग का दृश्य देखने में आ रहा है? बोलो, स्वर्ग आप देख रहे हैं क्या? यहां पर स्वर्ग की परिकल्पना करना अलग वस्तु, किंतु स्वर्ग का वह परिदृश्य आपके सामने नहीं आ सकता, किंतु वह श्रद्धा का विषय बनता है। इसी प्रकार नरकी दृश्य आपके सामने नहीं आ सकता, वह भी श्रद्धा का विषय बनता है। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र है जो कि एक दूसरे को परिवेष्टित होते हुए एक राजू प्रमाण स्थान में वो फैले हुए हैं। कितने हैं वो द्वीप समुद्र? असंख्यात है। अब रिपीट होता चला जाएगा। उनके जो नाम हैं वह रिपीट होंगे, पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि शब्द संख्यात है और द्वीप और समुद्र असंख्यात है। तो जम्बू द्वीप के नाम से कई द्वीप होंगे, जबकि समस्त द्वीप और समुद्र के बीच में वह जम्बू द्वीप है। उसी नाम राशि को लेकर के कई द्वीप रहेंगे। लवण समुद्र के नाम को लेकर के कई समुद्र रहेंगे। इसलिए शब्द संख्यात है
और वह द्वीप और समुद्र असंख्यात ही ये कहा जा रहा है। इसलिए वस्तुतः जब असंख्यात पकड़ में नहीं आ रहा है तो वह अनंतात्मक वस्तु पकड़ में कैसे आ सकती है। इसलिए अपने को श्रद्धान का विषय बनाना है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान कभी भी अन्यथावादी नहीं होते। उन्होंने जो कहा है वह वज्र की लकीर है, ऐसा मान करके श्रद्धान करना चाहिए। हम कैसे करेंगे महाराज? करना तो आप ही को है? जिस समय जन्म हो जाता है बालक का, शिशु का, उसके बाद कुछ ही दिनों में थोड़े बहुत उसकी क्षमता आ जाती है, समझाने से वह समझ सकता है। ये तुम्हारे कौन है? हाँ, पापा है और ये माँ है, आदि आदि। और मान लो आपने कहा है ये तुम्हारे पिताजी है, और मान लो वस्तुतः वह नहीं है, तो वो स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसको जानकारी है नहीं, इसलिए वह विश्वास करता है ये तुम्हारे पिताजी है, ये तुम्हारे भाई है, ये माँ है, ये बहन है। किंतु उसको कोई भी जानकारी, अधिकृत जानकारी नहीं, किंतु वह आपके ऊपर श्रद्धान करता है, विश्वास करता है, और बुलाने से आपके पास वह आता है। और हो सकता है आप पिताजी ना हो तो भी बुलाने से वह आता है, क्योंकि आपने सिखाया है ये पिताजी हैं। तो जैसे सिखाते हैं वैसे सीखा करो, प्रश्न ज़्यादा न किया करो। हाँ, प्रश्न करने से उसका उत्तर संभव नहीं, क्योंकि अनंतात्मक जो पदार्थ है उसका समाधान, उसका उत्तर हम दे कैसे सकते हैं? संभव नहीं है। इसलिए श्रद्धान का विषय बनाना चाहिए, और प्रयोजनभूत जो तत्व है उसका परिज्ञान आपको करना चाहिए। संसार के लिए कारण क्या है, मोक्ष के लिए कौन से साधन हैं, इसका बोध आपको होना चाहिए। और इसका बोध कराने के लिए चातुर्मास की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखो। महाराज ऐसा मत कहो आप ऐसा मत कहो, क्या कहूँ मैं? क्योंकि चतुर्मास में भी वह विषय समाप्त नहीं होगा। कई चतुर्मास कर लो, उसके बाद भी विषय का अंत नहीं आ सकता है। इसलिए प्रयोजनभूत तत्व को फोकस बनाना चाहिए। आत्म तत्व का परिज्ञान हो गया, और आत्म तत्व से पृथकभूत जो पदार्थ हैं उनका स्वरूप का परिज्ञान हो गया मोटे रूप से, तो बस हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। श्रद्धान करना बहुत कठिन होता है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना बहुत कठिन होता है। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति आसानी से एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करता। हम ये पूछना चाहते हैं, बालक आया है पिताजी के सामने और वह नोट का बंडल लाया है और दे देता है, पिताजी को विश्वास नहीं होता, वो गिन करके ले रहा है। क्या भरोसा, क्या भरोसा बालक के ऊपर। मतलब आपके अपने बालक के ऊपर भी विश्वास नहीं है, दूसरे के ऊपर विश्वास रखना तो बहुत दूर की बात है। मित्र के ऊपर भी विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है। और अनेक दूरवर्ती जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनके ऊपर विश्वास रखना अत्यंत कठिन होता है। किंतु क्योंकि उसमें संसार की वह दशा है, और संसार में विश्वास करना कैसा संभव है, क्योंकि उसकी परिणति स्थिर नहीं है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, भीतर कुछ परिणाम रखता है, बाहर कुछ बोलता है। उसकी सारी क्रियाएं सहज नहीं होती, असहज रहता है। इसलिए विश्वास नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता है। और भरोसा यदि होता है तो वह नवजात शिशु के ऊपर भरोसा होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी फितूरी नहीं आई है।
संसार का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, इसलिए यथा जात अथा जैसा उत्पन्न हुआ है, जैसी उसकी बाहर की परिणति है उसी प्रकार उसकी भीतर की परिणति है। उसके अंदर कोई भी संकोच नहीं है, वो जानता ही नहीं संकोच क्या होता है। हमने पहले भी एक बात शायद कही होगी, सभा में नहीं कही हो तो कह देता हूँ। एक ब्रह्मचारी थे और किसी महाराज ने आचार्य महाराज के सामने कहा कि महाराज ये ब्रह्मचारी बहुत मंद कषाई है। वह ब्रह्मचारी पूछने लगा, महाराज मंद कषाय का अर्थ क्या होता है? मतलब इस मंद कषाय का क्या अर्थ होता है यह भी ज्ञान नहीं, इतना मंद ज्ञान है उसके अंदर। सोचो विचार करो, इसको बोलते हैं यथाजात। भीतर कोई भी बाहर का प्रभाव नहीं है। प्रत्येक पदार्थों के बीच में रहना अलग वस्तु, किंतु उससे प्रभावित नहीं होना, यह मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लक्षण माने जाते हैं। प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो प्रभावित नहीं होता है वही प्रभावना कर रहा है, ऐसा मैं मानना चाहता हूँ। और गुरुदेव का भी यही कहना रहता है कि बहुत अल्प समय है और अनंतकालीन जो संस्कार है उनको डिलीट करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए प्रत्येक समय आत्मा की ओर ही दृष्टि रखी जाती है, तब कहीं जाकर के पदार्थ का प्रभाव समाप्त हो जाता है। देखते हुए भी पदार्थ से प्रभावित नहीं होना बहुत बड़ी साधना है। वो आंख मेज करके बैठा नहीं साधक, बहुत प्रौढ़ साधक है। वो देख भी रहा है तो उसकी दृष्टि स्वरूप की ओर है, ऊपरी पर्याय की ओर है ही नहीं। इसलिए उसका मन विकृत नहीं हो सकता, किंतु आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन विकृत होगा। इसलिए प्रारंभिक भूमिका में आचार्य कहते हैं जिस किसी भी पदार्थ का आलम्बन लेकर के ध्यान नहीं करना चाहिए। पंच परमेष्टि का आलम्बन लेकर के ध्यान संभव है, नहीं है तो आपका मन गाफिल हो सकता है। क्षमता है नहीं। पश्यन् अपि न पश्यति। जो व्यक्ति मुड़ मुड़ करके देख रहा है वह पश्यन् अपि न पश्यति कर सकता है क्या? वो संभव नहीं है वो, क्योंकि उसके अंदर इच्छा है देखने की और राग के साथ देख रहा है, इसलिए वह अपने आत्मा के भीतर नहीं आ सकता। और आत्मा के भीतर आने में व्यवधान कौन उपस्थित कर रहा है? तो मात्र पौद्गलिक तत्व व्यवधान उपस्थित करता है। पांच इंद्रियों के जितने भी विषय हैं वे ही आपको आत्म तत्व तक पहुंचाने में बाधक सिद्ध हो रहे हैं। वो पहुंचा नहीं सकते आपको, आप भूल जाएंगे। होता है क्या नहीं? हम बता रहे हैं उदाहरण के रूप में, प्राय होता है आप लोग बाजार जाते हैं, मान लो सब्जी मंडी गए हैं और जिस चीज़ को खरीदने के लिए आप गए हैं और वहाँ पर कोई दूसरी चीज़ देखने में आती है तो उसी को खरीद लेता है वो, और मेन जो खरीदने के लिए गया वो भूल जाता है। ये आकर्षण माना जाता है। यही होता है। जिसको हम ग्रहण करना चाहते हैं वह साइड में रह जाता है और आकर्षण होने के कारण वह खरीद करके आ जाता है। तो घर वाले पूछते ये क्या कर दिया तुमने? हा? कुछ नहीं किया, आकर्षण का यह स्वरूप है। यूं होता है, वह प्रयोजन को भूल जाता है, वह अनावश्यक चीज़ों की ओर उसकी जाती है और ऐसा सोचता है कि क्या भरोसा, कोई उठा ले इस चीज़ को खरीद ले तो मैं वंचित रह जाऊंगा, इसलिए वह खरीद करके ले आता है।
उसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं जो प्रयोजन भूत तत्व है उस ओर दृष्टि रखना चाहिए। नहीं है तो इतने अनंतानंत पदार्थ पौद्गलिक हैं, उससे आकर्षित होता चला जाता। और सबसे ज़्यादा आकर्षक कौन सी वस्तु है, हम पूछना चाहते हैं। पौद्गलिक जो पदार्थ हैं उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र कौन बन रहा है? शरीर बन रहा है। शरीर के प्रति यदि ममत्व भाव है तो शरीर का पोषण जिन वस्तुओं के द्वारा होता है उन वस्तुओं को वह ग्रहण करता है। लक्ष्य यह है कि शरीर का संपोषण करना है, शरीर को पुष्ट बनाना है, तो जिन वस्तुओं के द्वारा शरीर पुष्ट होता है उनको खरीदना प्रारंभ करता है और उसकी रक्षा भी करता है, क्योंकि शरीर की ओर दृष्टि उसकी हुई है। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ ताकि यह विषय और विस्तार को प्राप्त हो जाए। पूज्यपाद स्वामी ने ये दिया है, चाहे संभव है इष्टोपदेश अथवा समाधि तंत्र, दो ही तो अध्यात्म परक उनके ग्रंथ हैं। उसमें उन्होंने एक श्लोक में बहुत भाव ऐसे दिए हैं, वो आपके सामने रख रहा हूँ कि साधक की कैसी दृष्टि होती है और संसारी प्राणी की दृष्टि किसकी मात्मक होती है। सारा चित्रण उस श्लोक में किया है। शुभम शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयान अभिवांछति। शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयान अभिवांछति। उत्पन्न आत्ममतिर्देहे तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम, ऐसा कह रहे हैं। सुंदर शरीर को प्राप्त करने का भाव हो रहा है और अच्छे अच्छे पंचेंद्रिय के विषयों को प्राप्त करने का भाव उसके अंदर है। वह कौन व्यक्ति है? उत्पन्न आत्ममतिर्देहे, जिसकी मति उत्पन्न हुई है किसमें? शरीर में आत्मबुद्धि। शरीर में जिसकी आत्मा की बुद्धि उत्पन्न हुई है वही सुंदर सुंदर नवनवीन शरीर को प्राप्त करना चाहता है और उसके पोषण के लिए अच्छे अच्छे विषयों को प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर होती है। शुभम शरीरम दिव्यांश विषयान अभिवांछति। कौन? उत्पन्न आत्ममति ही, आत्मा की बुद्धि उत्पन्न हुई है। कहाँ पर? देहे, शरीर में जिसकी आत्मबुद्धि प्राप्त हुई है, उत्पन्न हुई है, वही व्यक्ति सुंदर सुंदर शरीर को चाहता है और उसके पोषण करने के लिए अच्छे अच्छे विषयों को भी बहुत चाहता है। किंतु तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम अभिवांछति। जो तत्वज्ञानी होता है वह सुंदर सुंदर न शरीर को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, न उसके पोषण करने के लिए जो वैश्विक सामग्री है उसकी इच्छा रखता है। वह उससे मुक्त होना चाहता है। ततः च्युतिम अभिवांछति। कहा? तत्वज्ञानी, जिसको तत्व का बोध हो चुका है, स्वरूप का परिज्ञान हुआ है, वह कभी भी इन पदार्थों को ग्रहण करना स्वप्न में भी नहीं जाता। इस प्रकार पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। आपको उन श्लोकों को पढ़ने के लिए भी आपका भाग्य नहीं है। समस्या ये जा रही है। लाइब्रेरी में आगम आपने सजा करके रखा है, किंतु उसको उठा करके पढ़ो भी तो कम से कम। महाराज हम क्या कर सकते हैं, वो सारे सारे ग्रंथ केवल आप ही के लिए हैं। ऐसा नहीं, आप भी कुछ कर सकते हैं। विषयों को पूर्ण तो छोड़ नहीं सकते हैं, किंतु परसेंटेज में कम किया जा सकता है। उसके प्रति जो आकर्षण बढ़ रहा है उसको कम किया जा सकता है। जो आसक्ति बढ़ रही है उसको कम किया जा सकता है। कम तो करो। जो अनंत आशा है तो उसको ब्रेक लगाया जा सकता है और एक तक सीमित रह सकते हैं।
इसको बोलते हैं संयम। यह भी एक संयम ही है। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा रखी थी, वासुदा की बात है, तत्व चर्चा चलती थी, क्लास लेते थे एक प्रकार से। तो उस समय उन्होंने जिज्ञासा रखी कि महाराज सुनते हैं, आगम में ये बात सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है कि सर्वार सिद्धि में जो अहमेंद्र होते हैं, जिनकी आयु 33 सागर की है, और वे निरंतर तत्व चर्चा ही करते रहते हैं, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते रहते हैं, वो द्वादशांग के पाठी होते हैं और ज्ञान इतना विस्तार को लेकर के हैं, तो क्या उनके पास तप हो सकता है? उनका भाव था, क्योंकि ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय आदि आदि विनय का प्रकरण आता है। तो वह स्वयं सम्यक दृष्टि है, क्षायक सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और द्वादशांग के पाठी हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान के प्रति विनय का भाव उनके अंदर आता है क्या? यदि आता है तो महाराज वो भी तप कहलाया फिर, क्योंकि अंतरंग तप में इसको लिया गया है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानानि उत्तरम। उत्तरम अर्थात आभ्यंतर तप 6 प्रकार का होता है, जिसमें प्रायश्चित भी एक तप माना गया है और विनय भी माना गया है। तो विनय वो करते हैं क्या महाराज? तो विनय करेंगे तो वहाँ पर भी तप हो जाएगा। आप समझना क्या चाहते हैं, मुझे बोलो आप, क्योंकि वो असही में है महाराज, वो तप कैसे करेंगे? ये ध्यान रखो। तप बोलते किसको? जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो, जिसके माध्यम से यथायोग्य सम्वर हो, उसको हम तप के कोटि में गिनते हैं। क्योंकि श्रद्धानात्मक भी तप होता है, ये ध्यान रखो। आप तप नहीं कर सकते, कोई बाधा नहीं, किंतु तप के प्रति जो श्रद्धान है, तप के प्रति जो विनय है, वह तप तक ले जाता है? तप की ओर गति उसकी होती है। अविरत सम्यक दृष्टि है, जिसने कोई भी तप को अंगीकार नहीं किया, संयम को अंगीकार नहीं किया, रत्नत्रय को अंगीकार नहीं किया, किंतु रत्नत्रय के प्रति जो गाढ़ आस्था है उसको कौन रोक सकता है? और आपकी आस्था है क्या? नहीं, बिल्कुल है। कोई तपस्वी आ जाए तो आप खड़े हो जाएंगे। आप तप कर रहे हैं क्या? तप तो कर नहीं रहे, किंतु तप का समर्थन, तप का आदर किया जा रहा है, तप का बहुमान किया जा रहा है। वस्तुतः वही आगे जाकर के तपस्वी बन सकता है, ऐसा उनको उत्तर दिया था, और ये आगमिक उत्तर है। हालांकि वहाँ पर कोई भी संकल्प पूर्वक संयम इत्यादि ग्रहण किया नहीं जा सकता, ये अलग वस्तु, किंतु इसके उपरांत भी जो वो फल मिला है उन्हें, वह रत्नत्रय का ही परिणाम है। हर व्यक्ति वहाँ पर, प्रत्येक व्यक्ति की एंट्री सर्वार्थ सिद्धि में नहीं है, ध्यान रखो। और वर्तमान में अच्छे तप करने वाले जो साधक हैं श्रवण, उनको भी सर्वार्थ सिद्धि वर्तमान में नहीं मिलेगी। हाँ, आज कहाँ तक जा सकते हैं महाराज? सोनन के हिसाब से 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। कौन कौन जा सकते हैं महाराज? श्रवण भी जा सकते हैं और अनुवृत्ति भी जा सकते हैं। अच्छा, अब बिजनेस पॉइंट से सोचता है वो, महाराज जब दूसरी प्रतिमा भी पालन करके वह 16 स्वर्ग में जा रहा है और एक श्रवण भी 16वें स्वर्ग में जा रहा है, तो हम मुनि क्यों बने? व्यापारी है वो, क्योंकि परिणाम तो एक सा निकल रहा है। आप भी वहीं पहुंचेंगे, हम भी वहीं पहुंचेंगे। हम आराम के साथ घर में बैठे बैठे 2 प्रतिमा का पालन कर लेंगे और आपके पास हम आ जाएंगे दौड़ते दौड़ते। ये ध्यान रखो, हमें मात्र स्वर्ग को प्राप्त नहीं करना है,
कर्म को काटना, ये ध्यान रखो। यदि कर्म को काटना चाहो तो आपको भी मुनि व्रत को अंगीकार करना पड़ेगा। आपकी शक्ति नहीं, कोई बाधा नहीं, किंतु बिजनेस पॉइंट से भूल करके भी नहीं सोचना चाहिए। उनके लिए उत्तर दिया था हमने, वो भी रह गए। महाराज आप भी कैसे कैसे उत्तर देते, निरुत्तर करते हैं भैया। प्रश्न आपने किया, उत्तर भी तुम ही देना चाहो क्या? मुझे उत्तर देना है तो तुम्हें तो निरुत्तर होना पड़ेगा। प्रश्न भी तुम ही करो और उत्तर भी तुम ही लिखो। क्या है ये मामला, क्या है? आप उत्तर लिखोगे, प्रश्न यहां से आएगा, और वहां से प्रश्न है तो समाधान इधर से मिलेगा। है एक बार आए कि महाराज आप मौन हैं क्या? हमने कोई उत्तर नहीं दिया, मुस्कान तो ले लिया। उनने सोच लिया कि महाराज आपका मौन नहीं है, बोल क्यों नहीं रहे हम? हमने कहा मेरी कोई जिज्ञासा नहीं। हाँ, मेरी कोई जिज्ञासा नहीं है आपसे, जो आपसे मैं बोलूं। आपकी जिज्ञासा हो तो मैं बोल सकता हूं समाधान देने की दृष्टि से। समाधान देने की दृष्टि से बोलना अलग वस्तु और निष्प्रयोजन बोलना अलग वस्तु। हम बोलेंगे नहीं आपसे, लेकिन आपसे हम नाराज भी नहीं, क्योंकि हम महाराज हैं। यदि नाराज है तो फिर महाराज नहीं है, महाराज है तो नाराज नहीं। कई लोग कहते महाराज गलती हो गई, बहुत दिन हो गए महाराज। आप समझ रहे होंगे बहुत दिन का अर्थ क्या होता है, समझ रहे हैं? एक शोषम तगड़ा है आपका, बहुत दिन हो गए, अर्थात महाराज बहुत दिन से हम प्रतीक्षारत है, गंधोदक नहीं मिल रहा। हमने कहा कमंडल भरा हुआ चाहिए क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं चाहिए महाराज, हम तो चौके में गंधोदक चाहते हैं। हाँ ये है, ये विद्वान है, इसका अर्थ दूसरा विद्वान नहीं है। तो उसके पास ज्ञान नहीं है क्या? है ज्ञान का अभाव है क्या? नहीं, ज्ञान का अभाव तो नहीं है, अनुपात से ज्ञान कम है, इसलिए उसको अज्ञानी कहा जा रहा है। अल्प ज्ञान है, किंतु ज्ञान का अभाव थोड़ी हो सकता है। और जो अपने आप को ज्ञानी मान रहा है उसके पास भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, अधूरा ही ज्ञान है उसका भी, किंतु तुलनात्मक दृष्टि से मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है, इसके पास कम है। मैं अरबपति हूँ, ये करोड़पति है। मतलब करोड़पति के कारण अरबपति को सुख मिल रहा है, और अरबपति भी दुखी हो सकता है क्या महाराज? हाँ हो सकता है, खरबपति की अपेक्षा दुखी होगा। तुलना करते चल जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए बाहरी पदार्थों को लेकर के हम विचार करते हैं तो कभी भी हमें सुख और शांति मिल नहीं सकती। इसलिए जो तत्व ज्ञानी होता है वह कभी भी बाहरी पदार्थों की अभिलाषा वह नहीं रख सकता, उसकी इच्छा स्वप्न में भी नहीं होगी, बल्कि देने के उपरांत भी मुझे नहीं चाहिए ऐसा वह कहता है। वह विशेषण से प्रभावित नहीं होता, ये ध्यान रखो, क्योंकि उसके अंदर रत्नत्रय है। रत्नत्रय से बढ़कर के और कौन सा विशेषण जोड़ना चाहो मुझे बताओ? हैं? जो विशेषण के काबिल हैं उनके लिए विशेषण चाहे जितने जोड़ो आप, हमें कोई आपत्ति नहीं, समर्थन करते हैं। गुरुदेव के लिए आप अनंत विशेषण जोड़ दो फिर भी कम पड़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखो मेरे लिए एक विशेषण भी मेरे लिए नुकसानदायक है। हाँ, आचार्य ने कहा ये इस ओर नहीं जाना, हाँ उस ओर नहीं जाना। आपने पढ़ा है तत्वार्थ? तत्वार्थ में प्रथम अध्याय में स्पष्ट कर दिया है, रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है, रिद्धि मोक्ष का मार्ग नहीं। रत्नत्रय का वह परिणाम है। निर्दोष रत्नत्रय का पालन करने से रिद्धि आदि उत्पन्न होते हैं, उसके कोई आवश्यकता मोक्ष मार्ग में नहीं। हमें मोक्ष पथ पर चलना है, और मोक्ष पथ पर चलते बहुत कुछ सामग्री मिल सकती है, वह हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य ना स्वर्ग है,
ना कुछ वैभव को प्राप्त करना है, हमें कर्म निर्जरा करने के लिए अवसर मिला है और देव गुरु शास्त्र का समागम अपने को उपलब्ध होता है। उसका सदुपयोग करते हुए अपने परिणामों को उज्ज्वल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा हित हो सकता है, आत्महित हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।